समक्ष कक्षा 2 की 12वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। और प्रथम कालांश में हम बच्चों को मौखिक भाषा विकास पर कार्य करवाएंगे और आज हम अनुभव पर चर्चा करेंगे और अपनी ही भाषा में हम बच्चों से कहेंगे कि आज वो अपने अनुभव साझा करें। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे और एक छोटी सी कविता बच्चों को सुनाएंगे। उसके बाद आज हम विषय लेंगे मेला। तो बच्चे बहुत उत्सुक होंगे क्योंकि सभी बच्चे मेले में कभी ना कहीं गए हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम सभी मेले के बारे में बातचीत करेंगे। अगर बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने अनुभव बच्चों को बताएंगे उदाहरण के तौर पर। और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे भी इसी विषय से जुड़ा अपना अनुभव आगे सुनाएंगे। शुरुआत आप करेंगे, उसके बाद आप एक एक बच्चे से मेले के बारे में बताने के लिए कहेंगे और फिर बीच बीच में आप उनसे कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछेंगे। चर्चा में आए कठिन शब्दों पर आप बातचीत करेंगे और उनका अर्थ बच्चों को घर की भाषा में पूछेंगे। उसके बाद फिर आप कुछ खुले छोर के प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हो। लेखन कार्य में आप बच्चों से आज की जो चर्चा की है हमने, मेले से जुड़ा कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और फिर बच्चों से कहें कि आप सभी को चित्र दिखाते हुए इस पर थोड़ी बातचीत करें। ध्यान रखें कि सभी चर्चा में प्रतिभाग करें। दूसरा कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। आज हम ई वर्ण की पहचान बच्चों को कराएंगे। तो जब हम वर्ण पहचान कराते हैं तो हम ई वर्ण को बोर्ड पर लिखेंगे और उसकी ध्वनि, क्योंकि हम अक्सर छोटी ई और बड़ी ई का प्रयोग करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इन छोटी और बड़ी का प्रयोग करना बंद करें। और आप यहाँ पर अभी तक पहले हमने ई की मात्रा बच्चों को समझाई थी, तो यहाँ पर हम आज ई वर्ण, तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो पहले आता है उसको थोड़ा जल्दी बोला जाता है ई, और जो बाद में आता है उसको बोला जाता है ई। तो यहाँ पर आप थोड़ा उसकी ध्वनि पर ध्यान दें कि हम बच्चों को किस तरह से बताएंगे। उसके बाद हम कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्यपुस्तक किसलिए के किसी पेज में से ई वर्ण को खोजने के अलग अलग तरीकों से बच्चों का परिचय करवाएंगे। उनसे कहेंगे कि आप इसमें ई वर्ण को खोजें, या हमारी कक्ष में ई वर्ण से कौन कौन से शब्द बने हुए हैं। आप बच्चों को कोई भी एक पार्ट दे देंगे, फिर ई वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में भी हमने अब तक जो भी वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे ई वर्ण को मिलाकर बनने वाले शब्दों का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी हम अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। आप कोशिश करें कि जो भी हमारे शब्द बनेंगे उनमें ई का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए। वाक्यांश पठन में हम कुछ सरल वाक्यांश बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से आप अपने पीछे दोहराने और फिर स्वयं से पढ़ने के लिए कहेंगे। लेखन कार्य में आज हम बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 69 पर कार्य करवाने के लिए कहेंगे और आप देखेंगे कि कार्यपुस्तिका में सभी बच्चे अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कालांश होगा हमारा पठन का। तो आज हम बच्चों को सहज से पठन करवाएंगे। सहज 2 के पाठ 5 पर हम मेंढक और चिड़िया नामक पाठ बच्चों को कहानी सुनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मार्गदर्शित और स्वतंत्र पठन होगा। बच्चों को कल हमने 4 समूहों में विभाजित किया था और फिर उनको जोड़ियों में कार्य करने के लिए कहा था। तो आज भी हम इसी तरह से बच्चों को विभाजित करेंगे और उनको जोड़ियों में कार्य करने के लिए कहेंगे। कल हमने समूह 1 और 2 के साथ कार्य किया था, आज हम समूह 3 और 4 के साथ कार्य करेंगे। तीसरे समूह के साथ कार्य करते समय सबसे पहले आप पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे और फिर पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और सभी बच्चों को बारी बारी से पाठ पढ़ने के लिए कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करेंगे कि बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें, कि अगर उनको कहीं कोई पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर आप इस समूह के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर आप चौथे समूह के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। उनको पहले आदर्श वाचन करेंगे पाठ का,
उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर अवलोकन करेंगे कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ रहे हैं। अगर उनको कहीं परेशानी आ रही है तो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे और फिर उनको कहेंगे कि आप अब इसे स्वतंत्र रूप से पढ़िए। तो पठन में आप विशेष ध्यान देंगे कि बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें कि वो सही से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है।